हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने मैथ्स के वीडियो में फैक्टर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आपको मैंने पहले वीडियो में भी फैक्टर के बारे में कुछ बताया है और डिविजिबल रूल भी समझाए हैं। तो आगे हम लोग इसके कुछ एक्सरसाइज करके देख लेते हैं, जिसमें कि जैसे आप इस बुक में देख रहे हैं क्वेश्चन 3, राइट द प्राइम फैक्टर एंड प्राइम फैक्टरेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स, ये फैक्टर प्राइम फैक्टर करने के पहले हमें जान लें कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा और किसी भी नंबर्स से डिविजिबल नहीं होते हैं, लाइक 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो ऐसे और भी डिजिट्स हैं जिनको कि हम लोग प्राइम नंबर्स के अंदर लेके आते हैं, जो कि अपने नंबर के अलावा और किसी भी डिजिट से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो आइए हम लोग प्राइम फैक्टर को देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि 27 के प्राइम फैक्टर और उनके फैक्टोरिजन्स को बताइए। तो आइए इसको जरा हम लोग करें कॉपी में। जैसे कि प्राइम फैक्टर 27 का और प्राइम फैक्टर्स हम लोग कैसे निकालेंगे। तो फैक्टर इसके क्या क्या निकल रहे हैं। 3 9 से 27। देन 9 को हम लोग और किस टेबल में देख सकते हैं, 3 की टेबल में देख सकते हैं। तो 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3। हमें ये तब तक करना होता है जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। फैक्टर तभी तक निकालने होते हैं। अब हम इसका फैक्टरेशन देखेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर जो है वो है 3। हम लोग को कितने भी टाइम आएगा, लेकिन हम लोग उसको सिर्फ एक सिंगल टाइम में ही रखेंगे। तो इसका जो फैक्टर है, इसमें जितनी भी डिजिट्स यूज़ होंगी, अगर इसके अलावा 2 या 5 ऐसा कोई और भी नंबर आया होता तो हम लोग उसको सिर्फ सिंगल टाइम ही रखते। और फैक्टरिजन में जितने टाइम वो कैलकुलेशन हुई रहती है, पूरे नंबर्स को हम लोग एक साथ में रखते हैं, वो होता है फैक्टोरेशन। तो 27 का आपने देखा कि प्राइम फैक्टर 3 है और इसका फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 3 इंटू 3। और इसी तरह हम दूसरा नंबर लेते हैं 32। तो 32 का हमने फैक्टर जब किया तो ये है 32 को पहले हमने 2 से किया, तो 2 16, 2 16 जा 32, देन 2 8 जा 6, देन 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो हमें ये तब तक ये करना है जब तक कि लास्ट में 1 नहीं आ जाता। तो हम ये देखेंगे कि जो इसका प्राइम फैक्टर आ रहा है 32 का, वो तो 2 ही है, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी डिजिट हमने यूज़ नहीं किया या फिर यूज़ नहीं हुआ है। और प्राइम फैक्टरेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 5 टाइम 2 आया है इसके सॉल्व करने में। तो ये 5 टाइम 2 हमने प्राइम फैक्टरेशन में रखा है। तो आपको समझ में आया कि फैक्टर प्राइम फैक्टर जो होता है वो सिंगल डिजिट जो आई होती हैं। अगर इसके अलावा आप दूसरे 32 में भी देख रहे हैं कि 2 के अलावा या 3 5 7 ऐसा कोई भी डिजिट आया होता तो हम सिंगल टाइम में वो नंबर्स उसमें रखते। लेकिन यहाँ 2 के अलावा और कोई भी नंबर ऐसा रिपीट नहीं हुआ है या नहीं आया है, तो इसलिए हमने प्राइम फैक्टर में 2 ही रखा है। फैक्टरेशन में जितने टाइम वो कैलकुलेशन हुई रहती है, वो पूरा हम लोग उतने टाइम की कैलकुलेशन उसमें रखते हैं। बाकी इसमें 2 और क्वेश्चन है, सी में 48 नंबर है, डी में 65 है। आप करके देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं इसको भी बताती हूँ। नंबर 4 है, राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। तो हमें इसके कॉमन फैक्टर बताने हैं। कॉमन फैक्टर क्या होता है कि 8 के पहले फैक्टर निकाल लेते हैं कि 8 का फैक्टर क्या क्या बनेगा, 8 किन किन टेबल में आता है और 12 किस किस टेबल में आता है। तो हमें उसके फैक्टर्स पहले लिख लेने होते हैं। तो आगे देखते हैं। तो हमने जैसे फैक्टर ऑफ 8 लिखा, तो 8 1 के टेबल में तो आता ही है, 2 की टेबल में आ रहा है, 4 में आता है एंड 8 अपनी टेबल में खुद आ रहा है। तो 8 के फैक्टर्स जो जिन जिन टेबल्स में 8 आता है या जिन जिन नंबर्स से 8 डिविजिबल होता है, वो हमें नंबर्स फैक्टर के रूप में लिखने होते हैं।
तो 8 का हमने फैक्टर देखा ना कि 8 1 से तो होते, 1 से तो सभी नंबर डिविजिबल हो जाते हैं या फैक्टर होते हैं, या 1 कोई भी नंबर 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा। इसके बाद 2 है, 4 है, 8 है। तो 8 के फैक्टर्स ये बने। फिर फैक्टर ऑफ 12, अब 12 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, किन किन टेबल में आता है, 1 2 3 4 6 देन 12। तो आपने देखा कि 12 के फैक्टर ये बने हैं। अब इसमें कॉमन फैक्टर हमें ये देखना होता है कि इन दोनों पेयर में, पेयर क्या है 8 एंड 12, तो 8 एंड 12 के जो फैक्टर अलग अलग हैं उनमें जो जो नंबर कॉमन मिलती हैं, मतलब ऊपर वाले फैक्टर में भी होना चाहिए और नीचे वाले फैक्टर में, मतलब अलग अलग फैक्टर में जो सेम नंबर्स होते हैं वो कॉमन फैक्टर कहे जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आप देख रहे हैं कि 1 तो कॉमन है ही है दोनों फैक्टर में, 2 भी कॉमन है दोनों फैक्टर में, और उसके अलावा सिर्फ 4 नंबर है जो कि कॉमन है दोनों फैक्टर में। तो फैक्टर 8 और फैक्टर 12 के जो कॉमन फैक्टर हैं वो हैं 1 2 4। हम लोग एक डिजिट और एक पेयर और लेते हैं नंबर्स का, जो कि है 12 एंड 30। हमने 12 के फैक्टर पहले लिख लिए। 12 के फैक्टर क्या क्या हैं, 1 2 3 4 6 12। मतलब फैक्टर में आप वही नंबर लिखोगे जिन जिन की टेबल में 12 आता है या जिनसे जिनसे 12 डिविजिबल होता है। तो और उसी तरह से हमने फैक्टर ऑफ 30 ले लिया, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। तो हमने देख लिया कि 12 का फैक्टर क्या क्या है और 30 का फैक्टर क्या क्या है। अब हम लोग कॉमन फैक्टर में इन दोनों को मैच करेंगे कि कौन कौन से नंबर दोनों फैक्टर में आ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि 1 तो ऑब्वियस है ही है, 2 भी मैच हो रहा है, कॉमन है दोनों में, 3 भी दोनों में कॉमन है, और 3 के अलावा जो कॉमन नंबर हमें मिला है वो है 6। तो कॉमन फैक्टर हमारा हो गया 12 एंड 30 का 1 2 3 6। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें 2 नंबर और हैं, 2 पेयर हैं, 18 एंड 14 और 30 एंड 36। इनके आप करके देखिएगा, अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा। आपके एक 4-6 एक्सरसाइज है जिसमें कि कह रहे हैं कि राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इनके जो पहले 5 मल्टीपल नंबर होंगे वो हमें लिखने पड़ेंगे, कि मतलब 5 टाइम तक जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो हमें रखनी पड़ेगी। स्टार्टिंग जो 5 टाइम तक की मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे अगर वो 7 टाइम लिख देते हैं, फर्स्ट 7 लिख देते हैं, तो हमें 7 टाइम तक की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो हमें लिखनी पड़ेगी। तो जैसे आइए देखते हैं कि 3 का सबसे पहले हमने क्या लिखा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। तो ये 5 टाइम तक की मल्टीप्लिकेशन, मतलब फर्स्ट 5 मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 3 आपकी ये हो गई। बी है 8, तो 8 की 5 फर्स्ट 5 मल्टीप्लिकेशन क्या है, 8 8 1 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। मतलब 5 टाइम तक की मल्टीप्लिकेशन, मतलब आपको 5 टाइम तक के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, जो नंबर होते हैं, वो आपको रखने होते हैं। आप इसको देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें विच ऑफ द गिवन नंबर आर मल्टीप्लाइज ऑफ 5, बी है 9 और सी 12। इसमें इन्होंने बॉक्सेस में कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसमें कि आपको इनके जो जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं अलग अलग, वो अलग अलग लिखने हैं। तो आप 5 के जैसे देख रहे हो कि 5 की टेबल में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 30 आते हैं, 45 आते हैं। इसमें आपको सबसे ईजी होता है ना कि आपको, जैसे मैंने कि पिछले वीडियो में मैंने अपने बताया है कि जो डिविजिबल रूल्स होते हैं 5 9, अभी तो मैंने 12 का भी लास्ट वीडियो में बताया है। तो आपको अगर डिविजिबल रूल पता है तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है आगे के एक्सरसाइजेस करना। तो 5 का आपको पता ही है कि लास्ट में उसको 0 और 5 आना ही चाहिए। और 9 के जो डिविजिबल रूल होते हैं, मैं एक बार रिवीजन कर दे रही हूँ कि 9 के डिविजिबल रूल वो होते हैं कि जिसका टोटल 9 से डिवाइड हो जाता है। और 12 के डिविजिबल रूल होते हैं जो 3 और 4 दोनों से जो नंबर डिविजिबल हो जाते हैं वो 12 से
डिविजिबल हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 5 के डिविजिबल जो मल्टीप्लाइज हैं वो आप सिंपली पता लगा सकते हैं। 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 120 एंड देन 180। उसी तरह से हम लोग 9 का भी पता लगा सकते हैं कि 18 हो गया, 45 हो गया, 108 हो गया एंड देन 180 हो गया। और इसी तरह से आप 12 का डिविजिबल रूल मैंने बताया ही है, आप इसी तरह से 12 का भी निकाल सकते हैं। थर्ड है फाइंड एंड राइट द मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 6 बिटवीन 1 एंड 50। ये कह रहे हैं कि 1 से 50 नंबर्स तक के बीच में जो 5 और 6 के मल्टीपल्स नंबर्स जो आते हैं वो आपको लिखने हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 5 के जो मल्टीपल्स नंबर हो गए 1 से 50 तक के, तो ये आपकी पूरी 5 की टेबल इसमें आ ही जा रही है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, 5 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। तो आप देख रहे हैं 1 to 50 में 5 की पूरी टेबल आ गई है 10 टाइम तक की। और 6 का जो 1 to 50 के बीच जो मल्टीपल्स आते हैं वो हैं 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। तो ये 6 8 जा तक की टेबल्स जो है वो हमारी 1 to 50 तक के नंबर्स के बीच में 6 के मल्टीपल्स में आते हैं। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसको और इजीली सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मेरे चैनल पर आने के लिए थैंक यू सो मच।